अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, और वो है मीठी टिकिया की रेसिपी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रजब का महीना स्टार्ट हो गया है और रजब में घर घर में बनती हैं ये मीठी टिकिया। तो आगे आइए देखते हैं कि ये कैसे बनी मीठी टिकिया। तो मीठी टिकिया को बनाने के लिए ये सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और वो है सबसे पहले मैदा, सूजी, पिसी हुई चीनी कह दें या शक्कर कह लें, जो भी आप कहते हैं उसको, खोपरा, खोया, बड़ी इलायची 6 से 7, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 आपको बड़ी इलायची चाहिए, और इसको पीसना है, आपको साबुत नहीं डालनी है। और फिर मैंने लिया देसी घी पाक प्योर का, और दूध 1 लीटर लिया हुआ है, लेकिन आपको पूरा 1 किलो दूध नहीं डालना। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो टिकिया जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ 1.25 किलो की, जिसमें जितना चीज़ें डलती हैं वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी शक्कर डाली है, पिसी हुई शक्कर कहते हैं आप, तो वो मैंने डाली है तकरीबन 3 पाव, 2.5 पाव मैदा, 2.5 पाव शुगर, सूजी, यानी 3 पाव शुगर, 2.5 पाव मैदा, 2.5 पाव सूजी, यानी सूजी जितनी लेनी है उतनी ही आपको मैदा लेनी है, और मैदा लेना है। और उसके बाद आपको 3 पाव शक्कर डालनी है, और फिर इसके बाद आप 6 से 7 बड़ी इलायची को अच्छी तरह पीस लें, और उसके छिलके नहीं आने दीजिएगा, छिलकों को हटा दीजिएगा, और सिर्फ जो उसका पाउडर फॉर्म है वो बड़ी इलायची का डालिएगा। और उसके बाद खोपरा जो है वो आपको आधा पाव डालना है, और जो है खोया जो है वो आपको 1 पाव डालना है। अच्छा, खोया मैंने घर में ना अपने पास एक मग को मेजर कर लिया था, और ये मैं ख़ास तौर पे बाज़ार गई थी, और बाज़ार में दुकानदार से कहा था कि आप इसमें डाल के मुझे बता दें कि कितना पाव आता है। तो मैंने एक कप जो है ये 1 पाव का है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें घी मैंने डाला है, तो ये 1 पाव का है। तो इसमें मैं आसानी से मेजर मुझे हो रहा था, तो मैं इसमें सारी चीज़ें डाल के मैं मेजर कर रही थी। तो खोया जब मैंने डाला तो खोया भी इसके अंदर डाल के फिर मैंने उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो रहा था, तो उसको माइक्रोवेव में मैंने गर्म करके फिर अंदर डाला। और फिर इसी तरह आप घी भी तकरीबन 1 पाव घी ही डालना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें, और हमेशा याद रखेंगे जब भी आप मीठी टिकिया का आटा गूंदें तो सबसे पहले आप ड्राई आइटम्स को डाल दें। ये नहीं कि आप ड्राई और लिक्विड सब साथ साथ डालें। ड्राई आइटम मानी सबसे पहले आप मैदा डाल दें, शक्कर डाल दें, और सूजी डाल दें, फिर बड़ी इलायची डाल दें, और फिर उसके बाद खोपरा डाल दें, उनको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर उसके बाद खोया डालें, खोया को भी गर्म करेंगे तो थोड़ा सा वो लिक्विडी टेक्सचर आ जाएगा। फिर घी तो होता ही है। अच्छा, घी मेरे पास कभी बहुत ही पिघला हुआ घी होता है और कभी बहुत ही हार्ड होता है। अच्छा, सर्दियाँ चल रही थी तो इसलिए बहुत ही हार्ड घी हुआ था, लेकिन मैंने डाल दिया, और उनको फिर अच्छी तरह दूध डालने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। और जिस तरह अभी आप देख रहे थे कि मैं हाथों को मसल कर, क्योंकि मेरे हाथ धुले हुए थे, बहुत अच्छी तरह हाथ धुले हुए थे, क्योंकि नया नज़र का जब भी कोई बनाता है तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली पाक साफ़ होना चाहिए, और फिर आपके हाथ पैर भी बहुत अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और दूध अब आपको इस तरह डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा बनाई थी मीठी टिकिया तो मैंने दूध बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो उससे हुआ क्या था कि मेरा आटा ख़राब हो गया था, यानी आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। तो इसलिए दूध आपको पूरा 1 किलो यूज़ नहीं करना, दूध आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगी तो तकरीबन आधा कप यूज़ होगा, या आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पौना कप यूज़ होगा दूध का। तो वो थोड़ा थोड़ा डाल के, और इस तरीके से आप पूरा आटे को यकजां कर देंगी, यानी इस तरह आप कर लेंगी। अच्छा, अब प्लस ये था, अब इतना हार्ड आटा था तो इसको मैंने जितनी मुक्कियाँ मैंने मारी वो हो गई, लेकिन फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे टिकिया का साइज़ बड़ा करना था, तो इसलिए मैंने पेड़े बना लिए। और जब मैंने पेड़े बना लिए तो पेड़े तकरीबन 8 पेड़े बने इसके, और इस तरीके से मैंने पेड़े बना लिए। और फिर पेड़ों को बाद में मैंने इसको अलग अलग पेड़ों को लेकर इसको अच्छी तरह
गूंदा, यानी गूंदने को क्या कहते हैं, मताई की। यानी एक अलग पेड़ा लिया और उनको तसले में लेकर इस तरह मैंने मुक्कियाँ मार मार के इसको अच्छी तरह गूंदा और मताई की। तो इस तरीके से ये आटा गूंदता है। अच्छा, मैंने इस दफ़ा तसले में आटा नहीं गूंदा, क्योंकि तसले में मैं आटा हमेशा गूंदती थी तो बाहर की तरफ गिरता था, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा बहुत मतलब पतीला लिया और पतीले में जो है मैंने आटा गूंदा। तो इससे हुआ क्या कि इससे बाहर की तरफ आटा नहीं गिरा। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन 8 यहाँ पे टिक्कियाँ बना ली थी, और फिर मैंने दोबारा आटा गूंदा था उसी मेजरमेंट के हिसाब से, जिस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये पूरा आटा गूंदा। तो मैंने पूरी कुल मिला के जो टिक्कियाँ बनाई वो मैंने 16 टिक्कियाँ बनाई। अब आई थी बारी इसको फ्राई करने की। तो मैंने ये तकरीबन दोपहर को 12-1 बजे तक भून के रख दिया था, और फिर उसके बाद तकरीबन 6 बजे शाम को फिर मैंने तलने की तैयारी स्टार्ट की। अच्छा, तलने से पहले जो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे घर के मर्द हजरात ने भी अपने हाथ लगाए, क्योंकि मर्दों के और औरतों के हाथों में बहुत फ़र्क होता है। तो बहुत अच्छी तरह और उसको भूना गया पेड़ों को, और मताई की गई। और फिर उसके बाद मैंने हल्की आंच कर ली थी, और मैंने अपना नया फ्राई पैन लिया और उसमें घी डाला। घी भी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आपको इतना घी डालना है कि आपको टिक्कियों को शैलो फ्राई करना है, आपको डीप फ्राई नहीं करना। जिस तरह आप शामी कबाब फ्राई करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको टिक्कियों को शैलो फ्राई करना है। और ये मैंने पहली टिक्किया डाल दी थी अल्लाह का नाम लेकर, क्योंकि टिक्किया बनाना वाकई में, मैं ये सिर्फ टिक्किया साल में एक दफ़ा बनाती हूँ, और जो लोग आते हैं और ये टिक्किया खाते हैं सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं कि भाई हमारे लिए रखी जाए, हम ज़रूर आएंगे और खाएंगे, और जो नहीं आ पाते वो ज़रूर कहते हैं कि भाई हमारे लिए रखी जाए। तो और मुझसे बल्कि मेरी दोस्तों ने कहा है कि ये तो साल में 1-2 दफ़ा और बना लिया करो, लेकिन यकीन करें ऐसी टिक्कियाँ मुझसे सिर्फ साल में एक ही दफ़ा बनती है। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप ये देखें कि इसके साइड्स ब्राउन होने लगे, तो आप ये समझ लें कि इसको पलटने का टाइम आ गया, जो कि बहुत ट्रिकी होता है, और यकीन करें मज़ा भी बहुत आता है। और वो ये कि आपको प्लेट रख कर पलटना होता है। आपके पास इतना बड़ा चम्मच, मतलब ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप चम्मच से करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्लेट को ढक कर और फिर आपको टिल्ट करके सॉस पैन में आपको घी निकालना होता है, और फिर आप इस तरीके से प्लेट में निकाल के और इसको पलटेंगे, क्योंकि जब एक साइड हो जाएगी, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है टिक्किया को। जब एक साइड हो गई तो फिर आप इस तरीके से दूसरी साइड को फ्राई कर लें। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या मसला, यहाँ पे मसला ये हुआ था कि मैं ये देखे, जैसे कि आपको मैंने पहले व्लॉग में बताया कि मैं ये फ्राई पैन नया लेकर आई थी, और पुराना वाला फ्राई पैन वो दूसरी जगह रखा हुआ है। तो अब मैं ये नया लेकर आई थी, साइज़ भी मुझे यही चाहिए था, लेकिन जो प्लेट है पलटने वाली वो निकली बड़ी। मुझे थोड़ी सी पहली टिक्किया में प्रॉब्लम हुई थी पलटने में, क्योंकि प्लेट थी बड़ी और फ्राई पैन का साइज़ था छोटा, क्योंकि मुझे पूरी ऐसी प्लेट चाहिए थी जो फ्राई पैन को पूरी अच्छी तरह कवर कर ले। तो लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाद में मैंने इसको संभाल लिया। देखें, ये वाला फ्राई पैन बहुत सही था और पूरी प्लेट अंदर जा रही थी, और ये बीच में से कच्ची थी, तो इसको मैंने दोबारा उसी साइड डाला और उसी साइड मैं दोबारा सेकने लगी। ये देखें, फिर मैंने जुगाड़ से ये प्लेट कहीं से इंतज़ाम किया इस प्लेट का, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट प्लेट जो है पूरी फिक्स हो रही थी उस नए वाले फ्राई पैन में। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन 16 टिक्कियाँ मैंने बनाई, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इस दफ़ा मैंने क्या किया, जो कि मैं हर दफ़ा करूँगी, मैंने क्या किया कि मेरे यहाँ कूंडे थे हफ्ते को, और मैंने टिक्कियाँ बनानी थी थर्सडे को, यानी एक दिन पहले, यानी 2 दिन पहले मैंने टिक्कियाँ बना के फ्री हो गई थी। क्योंकि टिक्कियाँ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 2 या 3 दिन पहले भी बना लेंगे तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें, टिक्कियों को एक एक करके इस तरह निकालना ज़रूरी होता है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट करें और थोड़ी सी हार्ड हो जाएं, क्योंकि इस वक्त टिक्कियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप इसको जो शेप देना चाहें ना, आप टिक्कियों को वो शेप दे सकते हैं। तो इसलिए आपको प्लेट में, अलग अलग प्लेट में इनको रखना ज़रूरी होता है। और फिर जब थोड़ी देर के बाद, यानी आफ्टर 5 to 6 मिनट में टिक्कियाँ थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, तो फिर इसको आप आराम से उठा सकती हैं। यानी ये इतनी सॉफ्ट होती हैं जब ये फ्राई पैन से निकलती हैं
कि आप इनको उठा नहीं सकती हैं अपने हाथ से, इतनी सॉफ्ट होती है कि अभी आप आगे देखिएगा कि मैं एक के ऊपर एक रख रही हूँ तो वो थोड़ी सी नीचे की तरफ गिर गई थी, तो वो इतनी सॉफ्ट थी कि मैं उस टिकिया को नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं उठा रही थी तो वो टूट रही थी। तो इसलिए जो है मैं बहुत सारी प्लेटें भी इस तरह जमा कर लेती हूँ जब मैं फ्राई करती हूँ, तो अलग अलग टिकिया मैं फिर रखती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं टिकिया फ्राई कर रही थी। और अच्छा, एक यानी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक साइड को करने में, ये देखेंगे मैंने कहा था ना, मेरा था कि मैं इसको बिल्कुल एक के ऊपर एक ले आऊँ इस टिकिया को, लेकिन मैं नहीं ला सकती थी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थी। तो मैंने सोचा कि अभी सब्र किया जाए, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए, तो उसके बाद मैं एक के ऊपर, ये मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रख ली और मैं दूसरी प्लेट लेकर आ गई डाइनिंग टेबल से। तो ये टिकिया मेरी ससुराल की रेसिपी है। ये दिस इज़ नॉट माई मैका रेसिपी, दिस इज़ माई ससुराल रेसिपी। और वैसे तो बहुएं होती है ना कि नहीं अपने सब मैके की चलाएं, लेकिन वाहिद ये डिश है जो मैं खुद बजाते दिल से चाहती हूँ कि ये मैं ससुराल के ही रखूँ। और सब चाहते हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत ऐसी मजाक फैसल से कोशिश की कि मैं इसकी रेसिपी चेंज कर दूँ, तो मैंने कहा नहीं, वैसे तो हर चीज़ में क्या देते हैं, तुम्हारी अपनी मर्जी है, बट दिस रेसिपी इट्स टोटली माई ससुराल रेसिपी। तो वो कहते हैं कि इस रेसिपी को चेंज मत करें। तो मैंने आप लोगों से भी सोचा कि मैं आप लोगों से बस शेयर करूं कि इसको पकाना, आटा तो बन जाता है बट इसको पकाना कितना मुश्किल है। तो इस तरीके से मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई किया। और ये भी मैं बता दूं कि एक टिक्किया की टाइमिंग जो होती है वो अप्रॉक्स 5 मिनट्स होती है, यानी 2.5 सेकेंड वन साइड और 2.5 सेकेंड वन साइड, क्योंकि मैं टाइम देख के भी फ्राई करती रहती हूँ। और फिर मुझे पता भी चलता है कि वन साइड जो होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, तो मैं फ़ौरन इसको पलट देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी तकरीबन 16 टिक्कियाँ तैयार हो गई थी और ये मैं 9:30 बजे तक फ़ारिग हो गई थी। और फिर ठंडी होकर पे 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रख कर पे मैंने क्लिंग शीट से इसको अच्छी तरह कवर कर लिया था। और इस तरीके से मेरी टिक्कियों से मैं फ़ारिग हो गई थी। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा टिक्कियों का। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और इन टिक्कियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपसे ज़रूर बनेंगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।